अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर करूंगी रिगार्डिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पे मुझे काम करते हुए तकरीबन 4 to 5 years हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि जो मैंने इन सालों में लर्न किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और आज का एजेंडा मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली आज का एजेंडा ये है कि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है जावास्क्रिप्ट का, और उसके साथ साथ हमने ये देखना है कि पहला प्रोग्राम आपने जावास्क्रिप्ट में किस तरह से लिखना है। उसके साथ साथ मैं आपको इनिशियल लेवल की डिबगिंग भी बताऊंगी कि किस तरह से हम वो करते हैं, डिबग करते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रंट एंड पे या इस तरह से एरर्स नहीं आते, तो उसके लिए आपको एक डेवलपर कंसोल चाहिए होता है जिसके ऊपर आप उसके जो एरर्स होते हैं, जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं, वो आप उनको डिबग कर सकें। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तो उसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट। और ये बनाई इसलिए थी कि ताकि थोड़े जो HTML के पेजेस हैं वो थोड़े लाइवली हो सकें। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगी कि फॉर एग्जांपल आपने एक HTML का इनपुट टैग है, या मतलब आपने आपके पास जैसे एक लॉगिन का फॉर्म आता है, आप उसमें एंटर करते हैं यूज़र नेम और फिर उसके बाद आप देते हैं पासवर्ड। ठीक है। तो अब आप जैसे आपने यूज़र नेम दे दिया और पासवर्ड जो आपने दिया, तो पासवर्ड की क्या की कॉम्बिनेशंस होनी चाहिए या क्या उसके अंदर कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो आपने अगर यूज़र को बताना है कि ये जो आपने पासवर्ड एंटर किया है इसमें ये कॉम्बिनेशन, तो आप उसको जावास्क्रिप्ट में भी कोड कर सकते हैं। आप उसको ये बता सकते हैं कि ये जो आपने पासवर्ड एंटर किया है इट शुड कंटेन दिस 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 वेरिएबल्स और फील्ड्स जो भी हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूजर को कोई भी पॉपअप दे सकते हैं, अलर्ट मैसेज शो करा सकते हैं जो कि यूजर को प्रॉम्प्ट करे। तो इससे क्या होता है कि ये जो यूजर का इंटरेक्शन होता है आपके वेबसाइट के साथ या आपके पेजेस के साथ, वो इंक्रीज होता है। उसके बाद जो जावा स्क्रिप्ट है वो एक फुली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं जावा के साथ। तो बेसिकली उस वक्त जब ये जावा स्क्रिप्ट बनी थी तो उस वक्त जावा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस में आती थी, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम जो है वो लाइव स्क्रिप्ट से चेंज करके जावा स्क्रिप्ट रख दिया। ये जावा नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और इसकी खुद की स्पेसिफिकेशंस हैं जिसको हम ECMA स्क्रिप्ट भी कहते हैं। जो करंटली हमारे पास ECMA स्क्रिप्ट यूज हो रही है वो है ECMA स्क्रिप्ट 6। तो अभी आजकल जो जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है वो फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज हो रही है और वो सर्वर साइड पे भी यूज हो रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं कि सर्वर साइड पे किस तरह से यूज हो रही है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बहुत सारे अब आजकल फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जावास्क्रिप्ट के, नोड जेएस हो गया, जैसे रिएक्ट जेएस हो गया, तो कंपोनेंट्स हैं वो। तो बेसिकली अगर सर्वर साइड पे आपके पास है जावास्क्रिप्ट का इंजन, तो आप सर्वर साइड के ऊपर भी आपकी जो है ये स्क्रिप्टिंग चल सकती है। डिफरेंट जावास्क्रिप्ट इंजन्स हैव डिफरेंट कोड नेम्स। अच्छा, इससे बेसिकली है होता क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, यानी जैसे हर एक लैंग्वेज है, जैसे जावा है उसका जो इंजन है जावा डेवलपमेंट किट है, JVM कहते हैं, एनवायरनमेंट है जो कि जावा वर्चुअल मशीन है। तो वो क्या करती है, वो जावास्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करती है। तो इसी तरह से हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के इंजन्स हैं उसका नाम है V8, जो गूगल क्रोम, ओपरा या माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर जो इंस्टॉल होता है उसका नाम है V8 कोड नेम। इसी तरह से जो फायरफॉक्स के अंदर इंस्टॉल होता है उसका नाम है स्पाइडर मंकी, चक्रा एज फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आपने इसके ज़्यादा डिटेल में जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप MDN जावास्क्रिप्ट रेफरेंस, यानी कि ये मोजिल्ला के बेसिकली मैनुअल्स हैं। आप फर्दर आपने अगर डिटेल्स पढ़नी है तो आप मैनुअल्स को एक्सप्लोर करके फर्दर जावास्क्रिप्ट की डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोड एडिटर्स। एडिटर्स में आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स भी होते हैं, IDEs जिनको हम कहते हैं। उसमें हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आप चाह रहे हैं कि थोड़ी आपकी हेल्प आउट हो जाए, जैसे आपको आइडिया होगा थोड़ा IDEs का, कि IDEs बेसिकली क्या करती हैं, आपको उसी वक्त जो आपका कोड आप लिख रहे होते हैं उसके अंदर आपके एरर्स बता देती हैं, आपको हेल्प आउट कर देती हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल प्लगइन्स होते हैं, टूल्स होते हैं जो उसमें हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सिंपल नोटपैड प्लस प्लस का एडिटर इंस्टॉल कर लें और आप उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट
जो भी आपने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको यूज़ करें। उसके बाद हम डिबगिंग की अगर बात करें तो डिबगिंग में हमारे पास आ जाता है गूगल क्रोम कंसोल जो हमारा है वो कंसोल यूज होता है बेसिकली डिबगिंग के लिए। अच्छा, अब इसके बाद मैं आ जाती हूँ सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, अगर आप यहाँ से देख सकें कि ये मैंने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, दिस वन। ठीक है। अच्छा, अब ये करेगा क्या? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आपको थोड़ी सी HTML की नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे हमारे पास ये HTML का टैग होता है, उसके अंदर बॉडी होती है हमारे पास और HTML के टैग क्लोज होते हैं। बेसिकली ये HTML है और इसके अंदर हमारी ये जो पोर्शन है ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है। अब हमने बेसिकली किया क्या है, हमने ये किया है कि ये HTML का बटन है और हमने उसके ऊपर एक इवेंट लगाया है ऑन क्लिक का, और हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही यूज़र जो है वो इस बटन को क्लिक करे तो हमारे पास क्या हो कि जो हमने नीचे ये अपना पैराग्राफ HTML का जो दिया हुआ है जिसकी हमने आईडी रखी है डेमो, ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास डेट डिस्प्ले हो जाए। ये बेसिकली जो डेट है ये जावास्क्रिप्ट की क्लास है। तो आपने ये डेट डिस्प्ले, अगर मैं इसको रन करके अगर आपको मैं दिखाऊं तो बेसिकली होगा कैसे, ये मेरा प्रोग्राम है, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एज दिखा रहा है मुझे, तो मैं इसको ओपन करूंगी गूगल क्रोम में क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल गूगल क्रोम से हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे आज की डेट डिस्प्ले में आ जाएगी जो मेरा पैराग्राफ था उसके अंदर। तो ये बेसिकली मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है और आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा अब आपको बता देती हूँ कि डिबगिंग आपने किस तरह से करनी है। डिबगिंग के लिए आपने क्या करना है, ये एक मेरा बेसिकली मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसके अंदर मैंने कुछ एरर्स किए हैं। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये आप देख रहे हैं कि रन करने पर इनिशियली मुझे कोई भी एरर नज़र नहीं आया। जावास्क्रिप्ट का मेरा पेज इजीली लोड हो गया है HTML का, और उसमें जो मैंने डिटेल्स दी हुई है वो एज इट इज़ आ गई। लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, जैसे ये मैंने इसको इंस्पेक्ट कर लिया, ठीक है, अब ये इंस्पेक्ट करने पे क्या दिखा रहा है, ये इंस्पेक्ट करने पे मेरा वही HTML का कोड जो मैंने माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट HTML करके स्टोर किया हुआ है, ये मेरा HTML का, सॉरी दिस वन, ये जो मेरा कोड है ये मैंने माई प्रोग्राम स्लैश एरर्स डॉट HTML करके मैंने ये अपनी HTML की फाइल बनाई है जिसको मैंने क्रोम में ओपन किया है। क्रोम में मैंने क्यों ओपन किया है कि बेसिकली जो भी HTML फाइल्स हैं आपकी वो डायरेक्टली क्रोम में ओपन हो जाती हैं, और जो क्रोम के अंदर V8 जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो उसको ट्रांसपाइल कर देता है जो भी उसका जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। तो बेसिकली ये अगर मैं आपको इसको मैं क्रोम में ओपन करके दिखा देती हूँ, ओपन विद क्रोम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं जब हम, तो हमारे पास जो HTML का कोड होता है वो सारा विजिबल हो जाता है। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास आ गया, जो भी मैंने मेरी फर्स्ट हेडिंग दी थी मैंने, और उसके बाद मैंने अपना एक इनपुट टैग रखा है जिसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट रखा है, और इसके साथ मेरे पास एक और पैराग्राफ है जिसकी आईडी है डेमो। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर आपने पहले देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया था और बटन के ऑन क्लिक के ऊपर मैंने डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट एंटर कर दी थी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप स्क्रिप्ट का टैग यूज करें और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिखें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैंने एज इट इज इस तरह से डाल दिया। तो अब ये क्या हो रहा है, अगर मैं कंसोल पर जाऊँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि जो मेरी जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर एरर आया है और उसकी लाइन भी बता रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो वो मुझे एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर ले जाएगा जिस लाइन के ऊपर एरर आ रहा है। अच्छा, मुझे जो है वो क्रोम पे ज़्यादा कंफर्टेबल है कोड करना और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह से भी व्यू में रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ से इसको, समटाइम्स आपके पास ये डॉकिंग इस तरह से आ रही होती है। इनिशियली जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ये किस तरह से है, लेकिन आप इसको यहाँ से इसकी डॉकिंग जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, आप उस तरह से इसको डेवलपर कंसोल को डॉक कर सकते हैं। अच्छा, डेवलपर कंसोल आएगी कैसे, आपने यहाँ पर जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं इसको क्लिक करेंगे, मोर टूल्स पे जाएंगे और डेवलपर्स टूल्स पे जाएंगे तो आपके पास ये डेवलपर कंसोल ओपन हो जाती है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट उसमें अच्छा एक और चीज़ मैं आपको इसमें मेरा ख्याल है कि मुझे अभी बता देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप चेंज किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये मैंने जो कोड है, ये मैंने आपको इस तरह से लिख के दिखाया है कि मैंने डायरेक्टली ऑन क्लिक के ऊपर लिख दिया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि आप स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करें और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप इसको कोड करें। ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप इसको कोड करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, fn क्लिक मी। ठीक है। और आप इसके अंदर ये कोड लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ से आप इसको यूज करने के बजाय आप इसके अंदर ऑन क्लिक के ऊपर आप फंक्शन दे दें। ठीक है। ये मैं जस्ट आपको एज ए बिगिनर बता रही हूँ। उसके बाद हम जब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी जावास्क्रिप्ट बताऊंगी कि आपने किस तरह से मतलब जावास्क्रिप्ट में काम करना है। डिबगिंग भी अभी मैंने बिल्कुल ही इनिशियल लेवल आपको डिबगिंग बताई है कि आप जो अपना कोड करें आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है या आपने उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक ही काम के करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इट्स द सेम कोड। ठीक है। तो ये दो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का आपने जावास्क्रिप्ट में काम करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ कैपिटल C, ठीक है, क्लिक मी, और इसके बाद मैं जाके इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो क्लिक करने पर मेरा फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। तो अगर आपने केस को सही से फॉलो नहीं किया तो आपका फंक्शन कॉल नहीं होगा। थैंक यू।